अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सामने आरिफ लद्दा साहब हैं जो मुमरा के एक पुराने सोशल वर्करों में से एक हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी खिदमत अमृत नगर कब्रिस्तान में दी है। आइए सुनते हैं आज हम उनकी दिल की बात। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? दुआ है जी आरिफ भाई, कुछ सवालात है आवाम की तरफ से आपके लिए। आपने कब्रिस्तान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जमीयतुल मुस्लिमीन जो इसको चलाती है कब्रिस्तान को, इसका पहला सदर कौन था? पहला सदर थे नूर मोहम्मद चाचा जी। दूसरे सदर थे बाबा पान वाले, तीसरे सदर थे फतेह मोहम्मद नाइक जी। चौथे थे रशीद कुरैशी साहब जी। पांचवें थे दादा भाई जी। और छठे जो है बगैर इलेक्शन के नईम खान थे। अच्छा, नईम खान साहब बाद में है, ठीक है। अभी वही सदर है मौजूदा सदर में। हाँ। जी, तो ये ने कैसे सिलेक्ट किया गया नईम खान साहब को, कि इलेक्शन हुआ था या फिर बिना इलेक्शन के? बिना इलेक्शन के हुआ था। ये जामा मस्जिद के अंदर जल्दबाजी में दादा भाई ने इनको सौंप दिया। जी जी जी। और जमीयतुल मुस्लिमीन में उस टाइम में 5 रुपये थे खाली। कितना? 5 रुपए खाली सिर्फ 5 रुपया था। अमृत नगर में एक ऑफिस 300 रुपए की भाड़े पे लेके जमीयतुल मुस्लिमीन की ऑफिस खोले थे। अच्छा। और इसके बाद जो है नईम खान साहब भी इधर पूरे मुमरा में निकले थे सोशल वर्कर ढूंढने। इसके अंदर नसरू भाई थे, प्राइम कलेक्शन वाले शफी भाई थे, रफीक भाई, और जो है सो मैं, और हम लोग जो है मिलके, रमजान का महीना था जी, तो बोले भाई चलो जमीयतुल मुस्लिमीन का काम करे। जी जी। और पहले ही साल के अंदर 86 में जी दूध और कपड़े वगैरह उधर लोगों को बांटे के जमात की तरफ से भाई जी आपको दिया। जी। आरिफ भाई, एक बात बताइए, आप किस ओहदे पे रहे हैं जमीयतुल मुस्लिमीन में? जमीयतुल मुस्लिमीन में मैं फंड कलेक्शन चेयरमैन था। फंड कलेक्शन चेयरमैन। हाँ। जी जी। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है हाँ। कि ये चंदा कैसे जमा किया गया जब ये कब्रिस्तान बना गया, इसको कैसे पहले तकमील तक पहुंचाया गया? भाई ऐसा है कि रात को रमजान का महीना था, 12 या 13 रोजा चल रहा था, तो नईम खान को रात के 2 बजे हमने नींद में से उठाया। अच्छा। और बोला कि भाई अब कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना है। जी जी जी। तो मेरे साथ में याकूब भाई, अपने इकबाल शेख के भाई याकूब शेख वगैरह, और कुछ अपने 1-2 जन थे साथ में कि भाई चलो जाते। तो हमने रात को दरवाजा खटखटाया जी। बोला भाई बाउंड्री बनाने का, तो बोले आपको ख्वाब गिरा है क्या? अच्छा, ये खान साहब ने कहा आपसे? हाँ। मैंने हाँ हमको ख्वाब गिरा है। अच्छा, तो जो अज़म था वो आप लोग का, बाउंड्री बनाने का अज़म जो आप लोग की टीम ने किया था? जी जी। शुरुआत हमारे से हुई। जी जी। और शुरुआत तो अल्लाह ताला की तरफ से हुई, हमारे तरफ से क्या होगी? जी जी। वो उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। बेशक बेशक। पहले ना हम किसको बोलने जाते कि हम ये किया वो किया वो किया, वो एडवर्टाइजमेंट वो जो कर रहा है करने दो, जी कोई बात नहीं है। जो हकीकत है अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाउंड्री जो बनाई गई है, ये आप लोग की पहल थी बाउंड्री? तो इसको कैसे, इसमें क्या दुश्वारी आई और कैसे बनी ये बाउंड्री? भाई ये बाउंड्री जो है सब उनसे, फिर रजवी कंपाउंड के अंदर एक मीटिंग ली गई जी। उसके अंदर अशरफ मुल्लानी भी था। अच्छा। और कई लोग मुमरा के थे, पूरे मुमरा के अंदर जूने लोग हैं, उनको पूछ लो आप, सब लोग थे मीटिंग के अंदर कि भाई ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना है जी। और हमने सोच लिया कि भाई अब बनाना है तो बनाना है जी। तो जी, सब जमा हुआ, स्टार्ट में हुए जमा, रमजान के अंदर काफी पैसा जमा हुआ जी, 1.5-2 लाख रुपया जमा हुआ जी। और अपने दोस्त यार रेती की गाड़ियां वगैरह भेजना शुरू कर दिए, तो हमने काम शुरू कर दिए। ये कितनी पुरानी बात है आरिफ भाई? ये 86 के अंदर है। अच्छा, 86 में हुआ है जी। आरिफ भाई, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, चौथा सवाल, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जमीयतुल मुस्लिमीन जो है ये इस चीज़ को चलाती है, दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान वगैरह। जमीयतुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो इसको चलाती है। अभी हाल ही में हमने देखा गया है कि ये दरगाह में कुछ और भी ट्रस्ट का नाम आ रहा है, तो ये दरगाह मस्जिद ट्रस्ट और जमीयतुल मुस्लिमीन एक ही ट्रस्ट है या ये अलग अलग है, अलग है? नहीं, ये इन लोगों ने क्या किया कि 2005 के अंदर अपने पूरे खानदान का नाम डाल लिए। नईम खान साहब, उनके दामाद, उनका लड़का, उनके नाम से वो प्राइवेट ट्रस्ट बना लिया। प्राइवेट ट्रस्ट बनाई उन्होंने। हाँ, तो जमीयतुल मुस्लिमीन को क्या मिला? जमात एक्चुअल मुमरा की है जी, और उन लोगों ने अपने अलग ट्रस्ट बना लिया। तो लेकिन अलग ट्रस्ट किस चीज को गवर्न करती है, वहाँ किस चीज को चलाती है? ये है कि दरगाह का गल्ला है ना, दरगाह का गल्ला है, मस्जिद में जो आता है पैसा आता है
वो सारी चीजें जो है दरगाह से रिलेटेड है, और जो उसका हिसाब अलग है। आप कोई भी जमात के अंदर कोई भी जमातुल मुस्लिमीन है, आप करंट अकाउंट चलाओगे, एक ही अकाउंट चलाओगे ना? जी बिल्कुल। उधर 3-3 अकाउंट है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग आवाम की तो यही है कि जमातुल मुस्लिमीन ही कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिद चलाती है। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बात है। ये दो चीज के पैसे जो है वो अलग जमा होते हैं, और आज 36 साल हो गया, एक पैसे का हिसाब नहीं है। जी, तो लेकिन ये किसके रजामंदी से हुआ गया, ये ट्रस्ट को कैसे अलग किया गया है, कुछ आपके पास जानकारी? नहीं नहीं नहीं, ये किसी को जानकारी नहीं थी, ये बिल्कुल कुछ पता नहीं था। अभी 5-7 साल हुआ जो हमको थोड़ी थोड़ी भनक लगी, अभी पूरी भनक लगी कि अलग हो गया। आरिफ भाई, एक सवाल है कि दरगाह, मस्जिद और ये कब्रिस्तान, क्या ये औकाफ प्रॉपर्टी है? नहीं, ये इसने क्या किया है कि कब्रिस्तान को अलग कर दिया है जी, और दरगाह और मस्जिद जो है औकाफ में है। और वहाँ दुकानें भी काफी भाड़ा आता है, उधर 50-60 हजार रुपया भाड़ा भी बहुत आता जी है। जी, तो ट्रस्ट और में पैसा जाता है। लाखों रुपए जमा होता है, लेकिन हिसाब ही नहीं है कोई। ऑडिट की बात करना है। ये सवाल है मेरा आपसे कि कब्रिस्तान की जो भरनी है, हाँ। वो कब की गई थी पहली बार, और इसमें किसका योगदान रहा था? 2018 के अंदर हम लोगों ने कब्रिस्तान की भरनी का काम शुरू किया। हम लोगों ने 10 दोस्त 10 थे, जी 10 जने मिलके 10 लाख रुपया निकाले। पहला जी निकाल के वहाँ काम शुरू किए, क्योंकि जमातुल मुस्लिमीन के नाम से कोई चाराना देने को उधर तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब जेब में जाने वाला काम था। तो हमने काम करीबन 30-35% पूरा किया, तो लोगों ने फिर आके पैसा देना शुरू किया। मैं और मुस्लिम खान जो है बम्बई कॉलोनी में रहते, उनका काफी हार्ड वर्क रहा है और काफी मेहनत की है उन्होंने। और दूसरी बात एक बता दूं, कब्रिस्तान का गेट जो बना था ना जी, ये बोलते हैं ना कि हमने बनाया नहीं, हमने करा। उसका नक्शा जो है ना गेट का, सैयद अली भाई ने बना के दिया था। सैयद अली भाई के नक्शे पे हमने कब्रिस्तान का गेट बनाया था। जी जी। सवाल ये है कि दरगाह मस्जिद में जो बनी है, दरगाह और मस्जिद, इसमें किसका योगदान रहा है बनाने में? देखो, मस्जिद का काम ऐसा है ना कि 94-95 में हम लोगों ने, नसरू भाई और मैं, जो मरूम बेचारे नसरू भाई जी, बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, और मेरी इन्हें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लोग राम और शाम बोलते थे। जी जी। और हम लोगों ने दोनों मिलके हम लोगों ने याद कर लिया था। रमजान के 15 रोजे से काम शुरू किया। हमने लोगों को बोला बकरीद की नमाज उधर नमाज पढ़ाएंगे, और पूरा ग्राउंड फ्लोर तैयार करके जी 100 दिन के अंदर तामीर किया है पूरी दरगाह मस्जिद। जी हाँ, और ना रात देखा पैसे जमा करने के लिए, ना दिन देखा है। और हम लोगों ने इतनी मेहनत करके, और जो अंदर में मेहराब भी बनी है, वो मुस्लिम खान के अब्बा थे, उन्होंने बेचारे ने 37,000 में, उस टाइम में खाली 37,000 में तो उन्होंने हमको मेहराब बना के दी। और मेहराब देने के लिए, पैसा चुकाने के लिए मेरे पास नहीं था, तो मैंने मेरी स्कूटर बेच दिया। जी जी जी। मेरा ये सवाल है कि मैंने अभी हाल ही में खान साहब का इंटरव्यू देखा है। उन्होंने ये कहा कि मुमरा से कोई योगदान नहीं रहा है, इन्होंने बम्बई से पैसे लाए, तो ये क्लैरिफाई करेंगे आप? अरे क्लैरिफाई क्या करेंगे, उनके पास जाओ तो आज वो नहीं है, आज ये नहीं है, जाओ बंद करो काम। मुमरा का एक आदमी, एक बच्चा 11-11 रुपया दिया है सेठ, जी और जी किसी ने रेती दिया है, किसी ने सीमेंट दिया है, बम्बई से पैसा लेके आया, इससे लिए उससे लिए, 18 महीने चंदा किए। और मुमरा का कोई भी बासिंदा आप पूछो कि घर घर बम्बई कॉलोनी हो के, जीवन बाग हो के, कोई भी बाग हो के, अपने उर्दू स्कूल की साइड हो कि मुमरा के अंदर कोई भी बच्चे को पूछ लो कि हमने 11 रुपया वसूल किया है कि नहीं किया है कब्रिस्तान के लिए। तो आवाम का तो योगदान इसमें रहा है, लेकिन खान साहब इनसे इनकार कर रहे हैं कि मुमरा से कोई किसी ने कुछ नहीं। अरे यार, वो हम तो कुछ बोलने नहीं जा रहे थे, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे कि आज ये खुलासा नेक काम है, इसका खुलासा करना भी नहीं चाहिए, और ये खुलासा करके अपन को कुछ भी नहीं है, क्योंकि आदमी जब काम करता है तो हर चीज बताना नहीं पड़ता है। जी, ये तो नेक काम है, ऐसे कई काम करे लेकिन हम बताते नहीं है जी। और दूसरी बात ये है कि दारुल क्या बोले नईम खान साहब के मुमरा से दारुल फलाह के सामने उन्होंने कुछ फंड रेजिंग की थी कब्रिस्तान के लिए, ऐसा उनका कहना था। ये वीडियो में कहा उनका 1 रुपया भी नहीं लगा है। उनका 1 रुपया अगर लगा हुआ तो हमारा चैलेंज है। आप क्या बात करते हो? तो दारुल फलाह के सामने अगर फंड रेजिंग की तो उन्होंने मुमरा वालों से ही की होगी, तो वो कैसे कह रहे हैं कि वो दारुल फलाह के भाई एक आधा रुमाल लगाए होंगे या किसी को बिठाएंगे, वो अलग बात है, अपन उसमें नहीं बोल सकते जी। लेकिन ये 99% 9 पॉइंट मुमरा का पूरा पैसा लगा हुआ है, मुमरा गांव का, अमृतनगर और मुमरा। जी आरिफ भाई, आप लोगों ने इतनी फंडिंग की, आप नसरू भाई, मरहूम नसरू भाई ने,
तो कभी आप नईम खान साहब के पास गए थे क्या फंड रेज करने के लिए? उन्हें उनका कोई योगदान रहा, चैरिटी रही उनकी? भाई देखो ऐसा है कि मस्जिद दरगाह का मस्जिद का काम वगैरह चलता था, उस टाइम में कोई पैसा नहीं मांगे थे। जब कब्रिस्तान के अंदर मुमरा के अंदर रफ़ीक खान करके बोला मैं भरनी करके देता हूँ, उसने कब्रिस्तान के अंदर बुलडोजर लेके गया। रफ़ीक खान बरकत जी, उसने बुलडोजर लेके गया, एक झाड़ उसने एक ही कबर पे घुमाया और वो बुलडोजर बंद हो गया। और दरगाह की पब्लिक जमातुल मुस्लिमीन के लोगों को मारने के लिए ढूंढ रही थी जी। और फिर हम लोगों ने, मैं और अनवर नूरी जो प्रेस रिपोर्टर थे मुमरा समाचार, हाँ मुमरा समाचार, उन्होंने और हम लोग दोनों ने मिलकर काफी पब्लिक को कन्विंस किया कि हम लोग जो है इन्हें कि कुछ भी मेहनत करके अल्लाह हमारे साथ देगा, मालिक देगा साथ, हम भरनी करा देंगे। और उधर की हालत मट्टी की बहुत खराब थी, मट्टी की खराब हालत थी। तो जब मट्टी की हालत इतनी खराब थी तो आप लोग ने खान साहब को अप्रोच तो किया होगा, उनको तो पता ही होगा, सदर रहे वो। भाई ऐसा है, मैं और मुस्लिम खान पहले तो 7 महीने 8 महीने सर्वे की कब्रिस्तान में जी। कोई बोलता था 45 लाख आएगा, 50 लाख आएगा, 55 लाख आएगा, इतना बड़ा खर्चा। और इतना पैसा खर्चा करने के लिए हम लोगों के पास कोई रेसिंग नहीं था जी। हम लोग दोस्त यार है, व्यापारी तबका है, लाख रुपए 8-10 जाने निकाले और काम शुरू कर दिए। मुस्लिम खान को बोले कि भाई अभी ये अपने को काम तो शुरू कर दे। काम तो हम लोगों ने शुरू कर दिया, ओपनिंग कर दिए। फिर इनके बाद जो है मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ कि उनके घर पे गया कि भाई एक 3-3.5 लाख रुपया आप हमको मदद कर दो क्योंकि काम बहुत बड़ा है जी। तो उन्होंने बोला कि जमात में पैसा ही कहाँ है, जमात में पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। और मैं बोला मुर्दों की हालत इतनी खराब है, तो बोले कल मुर्दे निकल जाते हुए कब्रिस्तान से तो आज निकल जावे ना। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ। ये खान साहब का स्टेटमेंट था। हाँ स्टेटमेंट है। अब अब्बा मोहम्मद इसका विटनेस है, वो साथ में बैठा, अगर वो झूठ नहीं बोले तो। अल्लाह अकबर। तो आरिफ भाई फिर इस अखराजात को कैसे पूरा किया गया? भाई ऐसा है, नईम खान से दुनिया भर की मगजमारी हो गई। इसके बाद उसने ऐसा वैसा करके 3.25 लाख रुपया देने का कबूल किया, यानी जमात में से, हाँ जेब से नहीं। जी जी जी। और जमात से, जेब से नहीं। और वो फिर दरगाह की पेटी से 30,000 उधर लोगों ने लाके दिया पैसा, उधर से ये वो जमा करके 10,000, 5,000, 20,000 ऐसा करके उन्होंने 3.25 लाख रुपया हमको दिया जी। आरिफ भाई, अभी हाल ही में दादा पवार की तरफ से नजीमुल्लाह भाई ने 2 करोड़ की निधि लाई है कब्रिस्तान के लिए, अमृतनगर कब्रिस्तान के लिए। हाँ। तो उस पर भी मैंने सुना है कि जो 2 करोड़ रुपए है जो कब्रिस्तान और दरगाह मस्जिद में लगने वाले हैं, कुछ शेड की बात भी हुई है वहाँ पर, 25 लाख रुपए शेड पे भी लगने वाले। इस पे बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ऐसा है, हम लोग तो पहले कमिटमेंट यही था कि MM वैली कब्रिस्तान के लिए फंड लेके आओ, अमृतनगर के लिए फंड लेके आओ, कब्रिस्तानों के लिए। हमारे को कोई लीडरों से काम पड़ता नहीं है जी। और दूसरी ये 2 चीज के शर्त के ऊपर ही हमने सपोर्ट किया था। इसके बाद जो है अमृतनगर का कब्रिस्तान बोले मैं 2 लाख रुपया 2 करोड़ रुपया लेके आया हूँ। इब्राहिम रावत साहब ने मेरे को 11:15 बजे रात को फ़ोन किए कि आरिफ भाई मेरे घर पे आओ, जरा काम है तुम्हारा। तो मैं बोला क्या काम है भाई? मैं चले गया। तो बोले भाई कब्रिस्तान का जरा आप मेजरमेंट वगैरह लो कि क्या क्या काम है। हमने इनको 5,000 स्क्वायर फीट की जमीन, कितना 5,000 ना, 5,000 स्क्वायर फीट, 5,000 रनिंग फुट का पूरा माप भी दे दिया। मट्टी कितनी लगेगी, सी सेंड कितना लगेगा, मुरुम कितना लगेगा, सारा उनको लीज भी बना के दे दिया जी जी। और दूसरी बात ये है कि नजीब साहब के साथ हम लोगों ने अपने अमीन सयानी साहब के पास गए थे। MM वैली की कब्रिस्तान का उनको यानी के बरोबर तालमेल नहीं बैठ रहा था जी। और अमीन सयानी साहब क्या बोल रहे थे और नासिर भाई क्या बोल रहे थे, और ये तालमेल नहीं जम रहा, वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे जी, तो जी। हम लोग को बोले चलो मैं आज बम्बई में हूँ, आप लोग आ जाओ जी जी। हम लोग बम्बई गए और अमीन सयानी साहब के पास 2 घंटा बिठाए और उन्होंने सब समझा दिए कि भाई MM वैली का ऐसा ऐसा काम करो, लेकिन मैं सरकार में इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ जी जी। तो अमीन सयानी साहब वही है ना जिन्होंने बड़ा कब्रिस्तान और मुंबई के काफी कब्रिस्तान बनाए, आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट है। और उन्होंने बोले कि मैं एक पैसा तो क्या, एक 4 आना भी नहीं लूंगा जी 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 जी। और ये काम जो है मेरी डायरेक्शन पे करना है, आप लोग करो, वादा नहीं, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ जी जी। लेकिन जो रहनुमाई वो करेंगे। हाँ, रहनुमाई नहीं, वो बोले मैं सब सारी डिजाइन बना के देता हूँ, किस तरह से जो टेक्निकल वर्क है पूरा बता देंगे जी जी जी। तो आरिफ भाई अभी आगे आपका जमातुल मुस्लिमीन के बारे में अभी क्या कहना, आपकी क्या राय मशवरा है आपके? मेरी राय मशवरा ये है कि 36 साल से इलेक्शन ही नहीं हुआ है। अच्छा, इलेक्शन होना चाहिए और हिसाब होना चाहिए। हिसाब देता नहीं है। हिसाब क्यों नहीं देते हो भाई?
उधर कोई डेवलपमेंट का काम होता नहीं है। आपको अगर कोई काम कराना है तो आपको बोल देते हैं कि भाई आपके पास पैसा हो तो करो, नहीं तो कुछ भी नहीं। एक वीडियो में उन्होंने खान साहब ने कहा था कि मैंने सीए का स्टैम्प मारकर लोगों को वो ऑडिट रिपोर्ट शेयर की थी। अरे वो सीए का रिपोर्ट होवे या कोई रिपोर्ट होवे, ओरिजिनल रिपोर्ट बतावे ना, जो ओरिजिनल पैसा जमा हो रहा है। वो तो कोई भी स्टैंपिंग तो कोई भी कराएगा। मेरे हाथ से कुछ भी लिखूंगा, आपका लाख रुपया या 5,000 लिखूंगा। मतलब आप ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी बात कर रहे हैं कि पता चले कि कितना फंड आ रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना भाड़ा आ रहा है, कितना दरगाह का पैसा आ रहा है, कितना मस्जिद का पैसा आ रहा है। बोर्ड पे लगाओ ना। आप बोर्ड पे क्यों नहीं लिखते हो? अच्छा। और दरगाह और मस्जिद अलग क्यों किए हो? और इलेक्शन तो होना जरूरी है। और इलेक्शन, इसके बायलॉज में भी इलेक्शन 3 साल का लिखा हुआ है जी। तो इलेक्शन नहीं हो रहा है वहाँ, नहीं हो रहा है जी। बार इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और उधर सदर जो है बहुत काम कर लिए और उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब सलाम वालेकुम कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।